नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई 12th क्लास मैथ में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड मैंने आपकी एक्सरसाइज 2.1 2.2 ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है भाई। यदि आप वो एक्सरसाइज को देखना चाहते हो तो मैं उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। अभी आप 1 बाय 1 करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, जो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। मीन्स विविध क्वेश्चन है उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ वो बाइलिंगुअल होंगे। मीन्स हम इनको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों की दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 नहीं देखा है अभी, तो पहले जाकर उसको देखिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, तीनों का सेम ही पैटर्न है भाई, कुछ भी अलग नहीं है। अब देखिए हमको क्या करना है इस क्वेश्चन नंबर 7 में, प्रूव दैट यानी सिद्ध करना है। क्या दे रखा है आपको, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। यानी कि हमको या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को उठाइए, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दीजिए, या राइट हैंड साइड को उठाइए, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दीजिए। मतलब हमको इसको इक्वल प्रूव करना कि भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो राइट हैंड साइड के, आप कैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैं यहाँ से राइट हैंड साइड को उठाता हूँ। तो यहाँ से उठाएंगे, यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और हिंदी में क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है आपको, साइन इनवर्स 5/13 प्लस में कोस इनवर्स 3/5। अभी हम इसको सोल्व करते हैं। अभी तो सोल्व करेंगे तो आपको मैंने तरीका बता रखा है कि कैसे सोल्व करना है। जो आपका ये फंक्शन है अभी, कौन सा फंक्शन है अभी, इसको हम किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल मान लेंगे और इसको किसी अलग अल्फ़ाबेट के इक्वल मान लेंगे। यानी कि मैं इसको ए के इक्वल मान लेता हूँ और इसको बी के इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे इसको, लेट ए इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। ऐसे ही है ना। हम उसको बताइए जो ये वैल्यू है ये किस में है, आप बोलोगे इनवर्स में है, जब उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में होगी ना। तो आप इसे लिख सकते हो साइन ए इक्वल टू, यहाँ बचेगा आपके पास 5/13। देन अब 10th क्लास में आइए भाई, और साइन के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, आप बोलोगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। मीन्स आप बोल सकते हो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 5 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 13 है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बेस की रिक्वायरमेंट और पड़ेगी। तो ये बेस कैसे निकलेगा, यहाँ आप फॉर्म करोगे अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें थीटा ए है ना, तो हम इसको यहाँ ए लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है, लेकिन हमको बेस निकालना पड़ेगा। अब ये बेस कैसे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। और हिंदी वाले कैसे लिख सकते हैं इसको, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। यानी किसी तरीके से भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, और जिसको एग्जैक्ट हिंदी में लिखना है वो ऐसे भी लिख सकता है। अब यहाँ से मुझको बताइए क्या निकालना है मुझको, आप बोलोगे बेस निकालना है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13, और 13 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, करके देख लेना आप, 169 मिलेगा आपको। बेस आपको निकालना है, इसको हम रखेंगे एच टी। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 थी और 5 को स्क्वायर करेंगे तो 25। देन क्या है भाई, यहाँ से हम बेस स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले, तो यहाँ 169 ये प्लस है, उधर जाके माइनस होगा आपका 25, और 169 में से 25 को माइनस करेंगे, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 में से 5 को लेस करेंगे 4 आएगा, और 16 में से 2 को लेस करेंगे तो कितना आएगा आपका 14 आएगा। लेकिन हमें बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ओनली बी चाहिए। तो बी निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यहाँ बी इक्वल टू, और जब आप 144 का अंडर रूट निकालोगे तो वो आएगा आपके पास 12 निकल के। मीन्स कि हमारे पास यहाँ से जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 12। अब ये क्या माना था आपने, आप बोलोगे ये तो हमने ये ए मान लिया, फिर मैंने क्या बोला, अब इसको आप बी मान लीजिए। तो इसको हम यहाँ पे अलग से सोल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे, यानी मान लेंगे, लेट बी इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5। ये लिखा आपने। अब मुझको बताइए ये किस में था, आप बोलोगे इनवर्स में, उधर जाके बी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, कोस बी इक्वल टू 3/5, ये यहाँ बचेगा। अब मुझको बताइए कोस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सभी बोलेंगे बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज।
लेकिन इसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, लास्ट में जाके आप बोलोगे परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, यहीं से परपेंडिकुलर को निकाल लेते हैं। अब ये कैसे निकलेगा, यहाँ आप लिख लोगे, क्योंकि इसमें थीटा क्या है आपका बी है ना, तो यहाँ बी लिख लेंगे। परपेंडिकुलर आपको निकालना है, बेस की वैल्यू 3 दे रखी है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास कितनी है, आप बोलोगे 5 है। तो ये परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, आप बोलोगे यहाँ भी दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, जो क्या आती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और हिंदी वाले कैसे लिख लेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आपका आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। देन फिर हम आगे कैसे सोल्व करेंगे, मुझको बताइए हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 थी और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। बेस की वैल्यू 3 थी, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपको निकालना है। अब बताइए ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 25 माइनस 9 तो इक्वल टू पी स्क्वायर। इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, आप बोलोगे 16 इक्वल टू पी स्क्वायर। लेकिन हमें पी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, किसकी चाहिए, ओनली पी की। तो मैं क्या कर लूँगा, दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा। देन आगे क्या बचेगा आपके पास, आप बोलोगे p इज इक्वल टू, और 16 किसका अंडर रूट होता है, सभी को पता होना चाहिए, आप बोलोगे 4 का। देन यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरे पास, 4 निकल के आ गई। अब क्या करना है आपको, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, यानी जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ लिख लूंगा मैं 1 मिनट के लिए ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आइए, अब यहाँ पे देखिए, ये जो सारा फंक्शन आपने ए के इक्वल अज्यूम किया प्लस ये सारा फंक्शन बी के इक्वल अज्यूम किया, तो पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे अलग से सभी की सभी वैल्यू को। तो यहाँ पे है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स 63 अपॉन 16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 की वैल्यू ए के बराबर थी, प्लस कोस इनवर्स 3 अपॉन 5 की जो वैल्यू किसके इक्वल अज्यूम की थी हमने, बी के इक्वल अज्यूम की थी। देन इतना होने के बाद मुझको बताइए ये इनवर्स में है, जब इधर लेके आएंगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा नहीं, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे यहाँ 63 अपॉन में 16 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10 इंटू ए प्लस में बी, और जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू ए प्लस में बी इक्वल टू 63 अपॉन 16। देन इतना होने के बाद अब यहाँ पे जब मैंने शुरू में एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी आपको, एक्सरसाइज 2.1 2.2, उसमें 10 इंटू ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यदि इसमें नहीं पढ़ा तो ये 11th क्लास का ही एक फॉर्मूला है, नहीं पता है तो मैं अभी आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो 10 इंटू ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 10, यहाँ पे अलग से लिखवा देता हूँ, इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस में क्या आएगा आपके पास, ये 10a इंटू में 10b। इसको पहले तो आपको ऐसे लिख लेना है। देन लिखने के बाद फिर कैसे सोल्व करेंगे हम इसको, अब यहाँ पे आइए, यहाँ 10 इंटू ए प्लस बी, इसको तो रख लेंगे हम एच टी 1 मिनट के लिए। और 10 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए, आप बोलोगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, प्लस 10 के लिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा, देखिए फ़र्क इसमें थीटा का होगा, इसमें थीटा ए है और थीटा बी है, तो यानी जो हमको परपेंडिकुलर और सॉरी मैंने हाइपोटेन्यूज लिखवा दिया, आपको बेस आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो थीटा होगा यानी जो परपेंडिकुलर बेस होगा उसकी जो वैल्यू किसके अकॉर्डिंग लेनी है, ए के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू बी के अकॉर्डिंग लेनी है। ऐसे ही अपॉन में क्या है मेरे पास 1 माइनस में 10 के लिए मैंने क्या बोला, पी बाई बी मल्टीप्लाई में 10b, ये भी पी बाई बी, बस किसका चेंज रहेगा, आप बोलोगे इसमें चेंज थीटा का रहेगा। देन फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे, तो आगे कैसे होगा आपका सोल्व, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आएगा 10 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस किस में देखना हमको, ए वाले ट्रायंगल में देखना है, तो मैं आपको ए वाले ट्रायंगल की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये रहा मेरे पास ए वाला ट्रायंगल, इसमें परपेंडिकुलर कितना आप बोलोगे 5 और बेस कितना है 12 है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 5 अपॉन 12, बीच में साइन प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, पी बाई बी, लेकिन बी वाले ट्रायंगल में देखना आपकी बार, तो मैं आपको दिखा देता हूँ बी वाला ट्रायंगल, परपेंडिकुलर 4 है और बेस कितना है 3 है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 4/3, और अपॉन में क्या चला हुआ आपका 1 माइनस में, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करना है आपको, मल्टीप्लाई करनी है, 5/12 मल्टीप्लाई में 4/3। देन मैं इसको आगे ही सोल्व कर लेता हूँ भाई, तो ये आएगा आपके पास निकल के, अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो आप बोलोगे एलसीएम आ जाएगा 36। देखिए आप 12 भी ले सकते हो एलसीएम, 12 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ आपका
36 ही बनेगा, जिससे हम इजीली इसको कैंसिल कर पाएंगे। लेकिन यदि आप 12 लेते हो तो थोड़ा और उसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी आपको। देन अब यहाँ सोल्व करेंगे इसको। 12 3 जा कितना होता है अभी, आप बोलोगे 36, यानी 12 36 होता है। 3 की 5 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा प्लस, अच्छा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 आएगा, 12 आएगा, 12 की 4 से गुणा, 12 चौका 48, और अपोन में क्या चला हुआ आपका 1 माइनस में। अब देखिए हम इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो नीचे आया 3 तिया 9, ऊपर बचा आपके पास 5, यानी 5/9। या फिर आप क्या कीजिए, इसको कैंसिल ही मत कीजिए, मैं जैसे कि बोल रहा है ना, कॉम्प्लिकेट नहीं करना आपको। तो यहाँ आएगा आपके पास 5 चौका 20 और 12 तिया 36। अभी मैंने क्यों नहीं कैंसिल किया, इसका आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब जिसके अपोन में कुछ नहीं होता है 1 आ जाएगा। अभी 1 आने के बाद देन फिर हम इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसको ऐड कीजिए। 8 में 5 को ऐड किया तो कितना आएगा आपके पास, आप बोलोगे 13, 4 1 5 1 6 अपोन में 36। अब अपोन में यहाँ 6 की इस 36 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 माइनस में 20 होगा, और 36 में से मैं डायरेक्ट 20 को लेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है अभी। तो 36 में से 20 को लेस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, आप बोलोगे 16 आएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और अपोन में क्या आएगा 36 आएगा। अभी देखिए मैंने इसलिए नहीं कैंसिल किए, यहाँ 36 है, यहाँ 36 है, अब ये इजीली कैंसिल हो जाएंगे आपका। और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल चली हुई है, 10 इंटू ए प्लस में बी, यहाँ बचेगा आपका 63/16, जिसको मैं अब यहाँ पे साइड में सोल्व करा रहा हूँ आपको। तो यहाँ लिख लूँगा मैं 10 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू आपका आया था ये 63/16, 63/16। देन फिर हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब मुझको बताइए ये चीज़ क्या थी, आप बोलोगे मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में हो जाएगी, इनवर्स में। तो आप बोलोगे a प्लस बी इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे 10 इनवर्स 63/16, यही है ना। अब मुझको बताइए आपने जो a है किसके इक्वल एज्यूम किया था, b है किसके इक्वल एज्यूम किया था, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए a की जो वैल्यू आपने इस फंक्शन के इक्वल एज्यूम कर रखी है, b की वैल्यू इस फंक्शन के इक्वल एज्यूम कर रखी है, तो हम a और b की जगह ये वैल्यू यहाँ पे डाल लेंगे। तो आप बोलोगे a की जगह आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स 5/13, बीच में साइन प्लस है तो प्लस लगा देंगे। b की वैल्यू थी मेरे पास कोस इनवर्स 3/5, और इक्वल टू में क्या चला है आपका ये tan इनवर्स 63/16। अब देखिए भाई अपने क्वेश्चन को आपको प्रूव क्या करना था। अब पहले तो इसको ध्यान से देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अब आपको यही तो प्रूव करना था, tan इनवर्स 63/16 इक्वल किसके होना चाहिए, आपका साइन इनवर्स 5/13 प्लस में कोस इनवर्स 3/5 के इक्वल आना चाहिए था आपका। बस इस तरीके से आपको ये चीज़ प्रूव करनी थी। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। फिर भी दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या आती है, तो आप अपने आंसर्स का कमेंट कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से फिर आपको रिवाइज करा दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, अब यहाँ पे देखना। भी इसमें क्या करना है आपको, प्रूव करना है, यानी सीधी ही करना है। tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, ये π/4 के इक्वल होना चाहिए। मीन्स इसमें भी आपको एक साइड को उठा के अपना सेकंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो मैं इसमें क्या कर लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लूँगा, तो यहाँ लिखूँगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और हिंदी में क्या लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, ऐसा लिखा। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, आप बोलोगे tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/7 प्लस में tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/8, ये दे रखी है। तो अब सोल्व कैसे करें, सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पेयर में सोल्व करेंगे। एक पेयर ये है आपके पास और एक पेयर ये है, ठीक है ना। इसके लिए हम अलग से फॉर्मूला लगा लेंगे और इसके लिए अलग से फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है एक्सरसाइज 2.2 में भी, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपसे बोला था पहले आप वो एक्सरसाइज को देखिए, जिससे कि आपको वो फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाए और आप देख के पहचान सको कि भाई हाँ हम उसमें वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला मैं बताया था, पहले मैं आपको वो फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। जिसने नहीं देखी है वो अभी इस फॉर्मूले को याद कर लेगा। tan इनवर्स ए प्लस में tan इनवर्स बी, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इंटू
ए प्लस में बी अपॉन में 1 माइनस में ए बी। ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना जो कि हम इसमें लगाने वाले हैं अभी। तो देखिए इस पेयर के लिए हम ये फॉर्मूला अलग से लगाएंगे और इस पेयर के लिए ये फॉर्मूला हम अलग से लगा लेंगे। तो इसमें जो ए है, ए की वैल्यू 1/5, बी की वैल्यू 1/7, इसमें ए की वैल्यू 1/3, इसमें बी की वैल्यू 1/8 होगी। ठीक है ना। तो अप्लाई करते हैं, ये इस फॉर्म में दे रखा है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स ए प्लस बी मीन्स 1/5 प्लस में 1/7 अपॉन में 1 माइनस ए बी, यानी 1/5 मल्टीप्लाई 1/7। तो इस तरीके से आपने इसको लिख लेना है। अब साइन बीच में क्या है, प्लस है ना, प्लस लगा दिया। तो इस पेयर के लिए ये फॉर्मूला हम अलग से फिर लगाएंगे भी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ए की वैल्यू आपकी बार कितनी होगी, आप बोलोगे 1/3, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। बी की वैल्यू क्या है 1/8 अपॉन में यहाँ 1 माइनस में ए मल्टीप्लाई बी, यानी ए की वैल्यू 1/3 है और बी की वैल्यू मेरे पास 1/8 है। देन फिर हम इसको क्या करते हैं, आगे सोल्व करेंगे। अब इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे tan इनवर्स इनटू में इन दोनों का एलसीएम क्या रहेगा आपका, आप बोलोगे 7 पंजा 35, यानी 7 5 जा 35। देन 5 7 35, 7 एकम 7 आएगा, 7 पंजा 35 यानी 5 आ जाएगा। देन 1 माइनस में एक एकम 1 आएगा और 7 पंजा 35 आएगा आपका। देन यहाँ पे प्लस में tan इनवर्स इनटू में क्या है अभी आपके पास, इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, आप बोलोगे 8 या 24 आएगा। यहाँ 3 8 24, 8 एकम 8 प्लस 8 या 24, 3 एकम 3। ऐसे डिवाइड में हम सोल्व करेंगे, क्या आएगा 1 माइनस में एक की 1 से गुणा 1 आएगी, 3 8 24 आएगा। अब बस इसको हम सोल्व करते जाएंगे आगे। यहाँ tan इनवर्स, अब साथ में 5 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 12/35, यानी 12/35 आएगा अपॉन में यहाँ 35 1 जा 35 होगा और 35 से 1 को माइनस करेंगे तो 34 आएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 34/35 प्लस यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स इनटू में 8 3 कितना होगा 11 होगा और अपॉन में 24 और डिवाइड में क्या है 24 1 जा 24, 24 में से 1 को माइनस करेंगे 23/24 आएगा। देन फिर क्या करेंगे हम आगे, अब यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शन है, जब दो फ्रैक्शन आ जाती है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। मीन्स यहाँ tan इनवर्स इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 12/35 मल्टीप्लाई में 35 अपॉन में 34, मतलब कि जो नीचे वैल्यू होगी बॉटम में वो ऊपर आएगी और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। रेसिप्रोकल का मतलब ये होगा, प्लस का साइन देंगे यहाँ पे tan इनवर्स, ऐसे इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। 24 आपका ऊपर जाएगा, 23 नीचे आ जाएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। देन आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ सकता है, अभी थोड़ा हम इसको ईजी कर लेते हैं। अब देखिए 2 से कैंसिल होगा, 2 6 12, 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे 17 से कैंसिल हो जाएगा। देन आगे सोल्व कीजिए इसको, tan इनवर्स यहाँ कितना आया मेरे पास 6/17 यानी 6/17 प्लस का साइन देंगे। यहाँ क्या बचा मेरे पास tan इनवर्स 11/23 आया आपके पास, कितना आया 11/23। देन अब क्या करना है आपको, लास्ट में फिर से एक बार यही फॉर्मूला लगाना है जो आपने अभी इन दोनों पेयर पे लगाया है, यानी tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। अब दोबारा फिर यही कंडीशन बन गई जो किसके इक्वल था, tan इनवर्स इंटू ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। आई होप आपको ये फॉर्मूला अब अच्छे से लर्न हो गया होगा अभी। तो हम यहाँ पे दोबारा फिर अप्लाई करते हैं, बट अब की बार ए की वैल्यू ये होगी और बी की वैल्यू ये होगी। देन यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, tan इनवर्स 6/17 प्लस में 1/23 और डिवाइड बाय में 1 माइनस में ए बी, यानी 1/17 अपॉन में 11/23। अब आगे सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व होगा भाई, ये सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा आपका, यहाँ पे पहले मैं रफली इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ भाई। दोनों की मल्टीप्लाई क्या रहेगी, आप बोलोगे 17 और 23, तो ये आएगा आपके पास 17 दूनी 34, 17 51, 5 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना आ जाएगा 39, यानी 391। तो अब मुझको ये बताइए कि भाई इन दोनों का एलसीएम क्या आया आपके पास, आप बोलोगे 391 आया। तो 391 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब मैं 17 से इसको डिवाइड करूंगा 391 को तो किससे चलेगा, आप बोलोगे 23 से, और 23 की 6 से गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 3 18, 6 दूनी 12 13, यानी 138 138 आएगा। बीच में प्लस है तो हम प्लस लगा लेंगे। और 23 को 391 को मैं 23 से डिवाइड करूंगा यानी 23 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा आपका, आप बोलोगे मैं इससे डिवाइड करता हूं तो ये आएगा मेरे पास 17 से, और 17 से मैं इसके
11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा आपके पास, 17 एकम 17, एक 17 एकम 17 और एक 18, यानी 187 है, यानी 187 आ जाएगा। देन ऐसे ही हम नीचे सोल्व करेंगे 1 माइनस में 6 की 11 से गुणा कितना हो जाएगी 66, और 17 और 23 की गुणा मैंने क्या लिखवाई आपको, आप बोलोगे 391, तो 391 को मैं ऐसे यहाँ पे लिख लूँगा। फिर हमको क्या करना है, 391 एकम 391, यानी 1 जा पे गया, और 391 से हमको 66 को घटाना है, तो यहाँ मैं हम घटा लेता हूँ रफ में 391 में से 66 को। तो 11 में से 6 गया तो 5 आएगा आपके पास, और 8 में से 6 गया 2 आएगा, और क्या आपके पास 3। तो कहने का मतलब अब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, tan इनवर्स, इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो क्या आएगा, 8 7 15, और 8 और 3 11 और 1 12, एक आएगा आपके पास, एक और एक 2 और एक 3, यानी 325 अपॉन 391। देन अच्छा 391 में से हमने 66 को माइनस किया था तो 325 आ गया था, तो इसको सोल्व करने के बाद आपका आएगा 325 बटे में 391, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अभी देखिए यहाँ दो फ्रैक्शन है तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो मैं इसको यहीं पे कैंसिल कर लेता हूँ। तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, tan इनवर्स, आप बोलोगे 325 अपॉन में 325 आया, ये आ गया। अब देखो 325 से 325 कैंसिल कर लेंगे हम, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, tan इनवर्स इंटू में 1 आएगा। लेकिन हमको ये किसके इक्वल प्रूव करना है, आप बोलोगे ये हमें इक्वल प्रूव करना है π/4 के। तो अब ये कैसे इक्वल प्रूव होगा, तो सबसे पहले ये भी चीज़ मैं रफ में करा रहा हूँ, ठीक है ना, फेयर में किसी को नहीं करनी है ये चीज़ें। तो 10 में 1 वैल्यू कितने डिग्री पे आती है, सभी बोलेंगे 45 डिग्री पे आती है, यही है ना, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। देन फिर मुझको ये बताइए कि भाई यदि मैं इसको रेडियन फॉर्म में लिखूँ 45 को कैसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे 180 को हम 45 से डिवाइड कर देंगे, जो क्या आएगा π/4 आएगी इसकी रेडियन फॉर्म, किसकी 45 डिग्री की, इक्वल टू 1, ये 10 मल्टीप्लाई में है उधर जाके इनवर्स में हो जाएगा, तो π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, ठीक है ना, ये सभी आपका रफ में है। अब यहाँ पे देखिए अपने क्वेश्चन को, tan इनवर्स कितना है 1 है, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है, सभी बोल देंगे π/4 है, तो मैं इस सारे की जगह क्या लिख लूँगा, π/4 लिख लूँगा। और आपको क्या प्रूव करना था, आपको यही प्रूव करना था कि भाई राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ जानी चाहिए, हमारी π/4 के इक्वल आ जानी चाहिए। तो बस लास्ट में आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और दोस्तों यदि आपको इन क्वेश्चंस में फिर भी कोई डाउट्स आता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने आंसर के, मैं दोबारा फिर आपसे कह रहा हूँ, कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।